गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 6.3 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कल 17 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इस बार सॉल्व कर रहे हैं हम। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको बता दिया कि y इज इक्वल टू ये कोई कर्व दे दिया गया, हमने इसके सभी पॉइंट निकालने हैं। फाइंड ऑल दी पॉइंट एट विद जो टेंजेंट हो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। अब हमने पॉइंट मान लिया कि इसका कोई एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया x नोट और y नोट। अब सबसे पहले हम टेंजेंट के बारे में जी कर, तो उसका टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट है, तो dy/dx इसके इक्वल आ गया। अब ये पॉइंट है, इससे पास हो रही है, ये टेंजेंट भी इससे पास हो रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह x नोट और x की जगह x नोट रखते हैं, इक्वेशन आ गई। उसके बाद जो इक्वेशन होती है अपनी टेंजेंट की, स्लोप ऑफ टेंजेंट की, और टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस एक्स नोट। उसके बाद उसने बोल दिया कि जो ये पॉइंट नहीं आपका x नोट y नोट, ये टेंजेंट के ऊपर और साथ में फिर किसके ऊपर होगा, कर्व के ऊपर भी होगा। तो टेंजेंट और कर्व को जो टच करके जाते हैं आपकी लाइन, ये इस तरह से यहाँ का पॉइंट ले गया, तो कर दिया ये। तो आप यहाँ पर ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो y नोट इज इक्वल टू 4x नोट क्यूब माइनस में 2x नोट क्यूब। अब उसने बोल रखा है कि उसकी जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब जो 0 0 पॉइंट है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो x की जगह y की जगह भी क्या रख दिया 0, और x की जगह भी क्या रख दिया आपने 0। बाकी y नोट की वैल्यू आपके पास ये थी, और x नोट की है आपका एडिटी। उसके बाद आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इस साइड लेके आओगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इन सभी में से क्या कॉमन है, माइनस के 8x नोट क्यूब कॉमन लेंगे, तो x नोट स्क्वायर माइनस में 1 आ गया। तो यहाँ से x नोट की वैल्यू 0 आएगी, और x नोट की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। तो जब आप x नोट की वैल्यू 0 आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखोगे, सॉरी इसके अंदर रखोगे, सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो वहाँ से y नोट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एक बार आप x नोट की वैल्यू प्लस का 1 रखो, और एक बार प्लस का सॉरी माइनस का 1 वैल्यू रखोगे, तो इस तरह से ये सभी वैल्यू इसकी निकल जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको, तो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आ जाएंगे आपके 0 0 1 2 और -1 और -2 आ जाएगा अभी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 एट विच द टेंजेंट टू द पैरेलल टू द x एक्सिस। जब टेंजेंट आपकी x एक्सिस के पैरेलल थी और एक y एक्सिस के पैरेलल थी, तो जब x एक्सिस के पैरेलल तो हम रखते थे वहाँ पर dy/dx = 0। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी। तो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, x² का 2x, y² का 2y dy/dx माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - 2x/2y 2y। उसके बाद उसने बोल रखा है कि उसकी जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो dy/dx को 0 के इक्वल रखे, यानी इसको 0 के इक्वल रखे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x की वैल्यू वापस इसके अंदर रख के आप इसकी वैल्यू निकालोगे y की, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी +-2। तो आपके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो बन जाएंगे 1 2 और -1 और -2। उसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर आपका 21 उसको सोल्व करेंगे। 21 क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोल दिया कि जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y = x³ + 2x + 6 which are parallel to the line x + 14y + 4 = 0। अब इसका जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल। नॉर्मल निकालने के लिए पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आप dy/dx निकालोगे। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, नॉर्मल निकालने के लिए आपको पता है कि इसका डिवाइड और माइनस का हो जाता है, -(3x²- 2) आ जाएगा। और जो लाइन के पैरेलल दे रखा है उस लाइन का आप स्लोप निकालो, तो dy/dx की वैल्यू ये आएगी। यानी इसकी जो नॉर्मल है ना वो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इनके दोनों का स्लोप क्या आ जाएगा, सेम। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका ये है, स्लोप ऑफ लाइन के आपका ये, इन दोनों को क्या रखोगे इक्वल, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू निकालोगे x की। तो x की वैल्यू आपकी +-2 आ गई। उसके बाद ये वैल्यू आप इसके अंदर रखोगे या इसके अंदर रखोगे, तो वो अब डिसाइड करने के लिए आपने किसका यूज़ करना पड़ेगा, करो, क्योंकि मेन आपके लिए करो है ये, तो एक इसका जरिया दे रखा है भाई ये इसके पैरेलल है। तो मेन आपका क्या है, ये करो है, तो इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है x की वैल्यू +-2। यहाँ पर रखने के बाद तो आपके पॉइंट मिल जाएंगे, और यहाँ पर रखने के बाद आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, तो आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो
23rd है, तो वो क्या दे दिया इसने, प्रूव दैट दी करो x इज इक्वल टू वाई स्क्र एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्र इज इक्वल टू 1। उसने बोल दिया कि 2 करो दे दिए उसने, दोनों एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करे। राइट एंगल का मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और जब एक करो दूसरे करो के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, उनकी जो टेंजेंट होती है उनके बीच की जो मल्टीप्लाई वो -1 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले स्लोप निकालोगे आप, यहाँ से स्लोप के लिए आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से dy/dx की वैल्यू ये आ गई। अब इसको नाम दे दिया हमने m1 और इसको क्या नाम दे दिया हमने m2। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो m1 मल्टीप्लाई m2 किसके इक्वल आएगा आपका, -1 के इक्वल। तो m1 और m2 की मल्टीप्लाई हमने इसके इक्वल, तो क्या आएगा -1/2x आ गया, और उसको हम किसके इक्वल रख रहे हैं, -1 के इक्वल हम उसको रख रहे हैं। तो अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की। अब इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू है वाई स्क्र, ये वाई स्क्र आप यहाँ पर रखो तो हो जाए y³ इज इक्वल टू k। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, k⁴ तो k की y की वैल्यू आप यहाँ पर रखे, किसकी वैल्यू निकाल लोगे, x की। तो x की वैल्यू आ गया आपकी k⁴ तो अब ये x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, तो यहाँ पर रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8k² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कि आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये इसी के इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। कोई दिक्कत नहीं, हाइपरबोला हो या पैराबोला हो या इलिप्स हो, आप जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग ही करते रहिए। आपको करो मिल गया है, तो पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे, पॉइंट आपको दे रखे तो आप आराम से कर सकते हो, ये घबराने की जरूरत नहीं। हाइपरबोला है पॉइंट किस टाइप से। 25 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द करो y इज इक्वल टू 3x - 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की निकालनी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे आप डिफ्रेंशिएट करके dy/dx, और इस लाइन को भी डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकालोगे। अब दोनों पैरेलल, तो दोनों का स्लोप आप इक्वल रख के आप किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू, जो हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था लगभग उसी जैसा है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपने, तो कंप्लीट आपने ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है। धन्यवाद।